आपके क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 198 और चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें मैं आपको एग्जांपल 1 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। देखिए एग्जांपल 1 क्या कह रहा है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है, ग्राउंड पर एक टावर जो है वर्टिकली स्टैंड है। वर्टिकली स्टैंड मीन्स कि ये परपेंडिकुलर खड़ा है और टावर तो परपेंडिकुलर ही रहेगा ग्राउंड पर, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, फॉर्म ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, ठीक है, ग्राउंड पर जैसे यहाँ पर वो पॉइंट है। और फिर क्या कह रहा है, विच इज जो कि फुट, टावर के फुट से, ये टावर है, ये टावर का टॉप ये है, फुट ये है, टावर के फुट से 15 मीटर अवे, मतलब टावर के फुट से 15 मीटर अवे आगे जाइए तो एक पॉइंट है ग्राउंड से, ठीक है। और इस ग्राउंड से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है टॉप तक, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है ना नीचे से ऊपर बनता है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो 60 डिग्री बनना है, ठीक है, टॉप तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसको इजिली डायग्राम बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इजिली। तो देखिए पहले क्या बोले, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले तो हम ग्राउंड बना लेते हैं। ग्राउंड मीन्स क्या है, जमीन हो गया, इस पर हमारा घर रहता है। ये देखिए ये हो गया ग्राउंड, ये क्या है, हमारा ग्राउंड है। ये ग्राउंड मैंने बना दिया, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ग्राउंड। अब इस पर एक टावर है, टावर है, ये देखिए ये टावर है, मैंने ये टावर बनाया है, वर्टिकली है स्टैंड, यानी कि 90 डिग्री। वर्टिकली मीन्स क्या, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये हमारा 90 डिग्री बनना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर खड़ा है ये टावर, वर्टिकली है, वर्टिकली मीन्स परपेंडिकुलर। अब क्या बोला है 15। अब देखिए ये टावर का ये टॉप है, देखिए मैं यहाँ बता दूं, ये टावर को ये, तो टावर का ये टॉप हो गया और ये नीचे वाला क्या हो गया, फुट हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टावर के फुट से 15 मीटर अवे, मान लीजिए फुट से यहाँ तक आ रहा है 15 मीटर अवे, ये ठीक है। मतलब कि ये जो पूरी डिस्टेंस है ये क्या है, 15 मीटर, ठीक है, ये 15 मीटर। तो कह रहा है कि टावर के फुट से 15 मीटर अवे एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है टावर के टॉप तक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा आप ध्यान रखिएगा नीचे से ऊपर बनता है। तो देखिए ये नीचे से, और ये टॉप ये है टावर का, ये टावर का टॉप है, कितना बनना है, 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर बनना है 60 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो हमारा हाइट टावर है इसका हाइट निकालना, मतलब कि हमें ये निकालना है हाइट, ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, आप ये देख सकते हैं कि एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में सारे ट्रायंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये वर्टिकली स्टैंड है टावर, तो 90 डिग्री बनना है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। हमें निकालना हाइट, ये डिग्री एंगल दिया हुआ 60, ये 60 मीटर, ये 15 मीटर दिया हुआ बेस, ये बेस दिया हुआ है, और हमें ये हाइट निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, गिवन बेस है, और यहाँ पर हमें हाइट निकालना है। तो ये दोनों जिस फॉर्मूले में आता हो, जिसमें हाइट और बेस परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टैन में। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, टैन का यही फॉर्मूला होता है ना। ये देखिए टैन क्या होता है, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस ये है, तो यहाँ पर टैन वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टैन और एंगल क्या है, टैन 60 है, ठीक है। तो टैन 60 क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ नाम दे देती हूँ A B, और ये क्या है C है, ये हो गया। तो टैन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, ये फॉर्मूला परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC है, तो मैं यहाँ पर BC लिख देती हूँ। अपॉन बेस क्या है, AB है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा BC हमें निकालना है, BC को मैंने क्या माना है, H, ये देखिए मैंने लिख दिया। तो इस BC की जगह आप H लिख दीजिए। AB कितना दिया हुआ 15 मीटर, तो आप यहाँ 15 लिख दीजिए, और ये tan 60 है। अच्छा tan 60 कितने के बराबर होता है, √3, √3 जो होता है tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। और ये हो गया H अपॉन 15, ठीक है, ये हो गया। इसको अपॉन 1 कर लीजिए। आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 15 को इससे इंटू कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15√3, 15 इससे इंटू होगा, और H 1 से इंटू होगा, इक्वल टू H इंटू 1 क्या होगा, H होगा। तो यहीं पर ये H जो आया 15√3, यही आंसर है, यही हमें हाइट निकालनी है। तो इस टावर की हाइट कितनी है, 15√3। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात की हाइट है, आप देख सकते हैं ये मीटर में बेस दिया हुआ है, तो हाइट ये भी मीटर में होगा, यहाँ यूनिट लिखना होगा आपको। तो इतना मीटर जो है इस टावर का हाइट है।